आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और अगर ये ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है तो हमें इसके इस्तेमाल के मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं है तो हम बहुत चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं। वो पर्सनल रिलेशंस, वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इमोशंस जो हमारे लाइफ में मौजूद थे वो धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ मैनर्स मैं आपसे लिस्ट डाउन करूंगा। यदि आपको लगे कि ये अपनाकर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। कल मैं एक फंक्शन में था रात को, तो करीब 2-2.5 घंटे वहाँ उस फंक्शन में रुकने के बाद मेरे को लगा कि इसके ऊपर एक कंटेंट होना चाहिए कि हमारे मैनरिज्म क्या है, हमारे एटिकेट्स क्या हैं फ़ोन का यूज़ करते वक्त। देखिए, जो भी फंक्शन सोशल गैदरिंग्स होती हैं, सोशल फंक्शंस हैं, ये हमें आपस में रैपट बनाने के लिए, पर्सनल रिलेशन डेवलप करने के लिए एक अच्छा माध्यम है और वर्तमान समय में तो ये और अच्छा माध्यम है। सबको पता है कि पहले शादियाँ 4-4 दिन चलती थी, 5-5 दिन चलती थी, रिलेटिव्स आते थे, 5-5 दिन जो है वो हम बातचीत करते थे, सारे लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। अब तो लास्ट मोमेंट पे एंटर होते हैं, तो वही थोड़ा सा समय बच गया है। उसमें भी अगर हम मोबाइल के फ़ोन के ऊपर अगर बिजी हैं, स्मार्टफोन के ऊपर बिजी हैं, चाहे वो फ़ोटो खींचने के लिए, चाहे फ़ोटो शेयर करने के लिए, चाहे व्हाट्सएप चैट करने के लिए, चाहे मेल्स, ईमेल्स, जो भी आप कहें भेजने के लिए उसके, तो फिर वो हम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो मैंने देखा कि करीब जो 50 साल की आयु तक के लोग थे वो करीब 50 से 60% लोग, 70% लोग मैंने देखे कि वो बिजी थे। अब इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। 2, 3, 4, 5% लोगों के पास हो सकता है बहुत इमरजेंसी कोई कॉल्स आ रही हो या इमरजेंसी कोई उनको चैट करनी हो, मेल का जवाब देना हो, बट बाकी जो थे वो मेयर यूज़ कर रहे थे उसको या मिस यूज़ कर रहे थे। तो हमें कौन सी टिप्स के ऊपर ध्यान रखना है या कौन से ऐसे एटिकेट्स हैं जिनके ऊपर हमें सोचना है, दोबारा सोचना है। सबसे पहले तो अगर हम किसी ऑफिशियल मीटिंग में हैं या किसी बिजनेस मीटिंग में हैं तो हम वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ फोन्स। और रिंगिंग टोन पे तो कभी होना नहीं चाहिए, हाई टोन के ऊपर तो कभी होना नहीं चाहिए, साइलेंट मोड पे हो सकता है। अगर फिर भी आपको बहुत अर्जेंट लगता है तो फिर उसमें आपका वहाँ से एक एक्सक्यूज़ लेकर आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बहुत अर्जेंट कॉल है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाला वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बना के दिया है कि ये उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ़ोन का मिसयूज़ उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो जो है पहले शेयर किया है, उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि हम लोग मतलब ना चाहते हुए भी फ़ोन को बार बार देखते हैं, बार बार उठा के देखते हैं, कितनी बारी उठा के देखते हैं, कितनी बारी हम इस तरीके से फ़ोन को जो बार बार उसका मिसयूज़ करते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि आप मीटिंग में हैं तो उसको अवॉइड करें। दूसरा ये हो गया कि जो फंक्शन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शन में है, किसी रिसेप्शन में है, वेडिंग फंक्शन में है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर आप बैठे हैं और अगर आपके पास, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है दूसरे के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने के लिए, तो हमें उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, प्रेफर करना चाहिए रादर देन यूजिंग दिस गैजेट। अगर खाना खा रहा हूँ तो मुझे फ़ोन जो है उसको कहीं अपनी साइड से दूर रखना चाहिए। साइड से दूर नहीं रखना है तो साइलेंट मोड पे रखें, साइलेंट मोड पे नहीं रखना है तो उसको ऑफ कर दें। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो रुक जाएगी उतनी देर में। देखिए, मैं एक फोमो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक जो इमोशन है ना, ये लगता है कि मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई व्यक्ति और नहीं है और मैं फ़ोन नहीं देखूंगा तो पता नहीं दुनिया रुक जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो फ़ोन नहीं चलाते हैं, कुछ लोग हैं जो फ़ोन बहुत कम चलाते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम रखा है, शेड्यूल रखा है, इतने टाइम के पे ही फ़ोन का यूज़ करेंगे। आज तो लॉट ऑफ देयर इज़ अ चंक ऑफ इंफॉर्मेशन पावरिंग इन, तो चाहे वो डिपार्टमेंट का है, चाहे वो कंपनी का है, चाहे वो कहीं का भी है, पब्लिक का है, आपको हज़ारों तरह की जो नोटिफिकेशंस आती हैं, तो उससे बचने के लिए आपके पास फ़ोन को आप बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करें। तीसरा, मैंने बोला कि अगर मैं सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ या मैं बातचीत करते हुए फ़ोन का यूज़ करते हुए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो चांसेस है कि एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेट्स ने कुछ जगह पे बैन कर दिया कम्प्लीटली। पर मैं ये बोलूँगा, ये पर्सनल मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यदि आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले एरिया में है, तो बेटर है कि आप ऑफ लेन ले लें, बाहर ले लें और किसी सेफर जोन में आप गाड़ी पार्क करके, खड़ी करके आप बातचीत कर लें। लेकिन आप एक बिजी रोड में आप अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे की जान को बहुत खतरा आपकी वजह से हो सकता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं किसी फंक्शन में हूँ, फैमिली फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई
इंगेजमेंट सेरेमनी है, रिंग सेरेमनी है, इस तरह। तो बहुत सारी फैमिली के लोग जो वो अपने अपने फ़ोन में जो फ़ोटो खींचने में या वीडियो बनाने में बिजी हो जाते हैं और वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे कोई ना कोई फोटोग्राफर इंगेज होता है, एक नहीं हो, आजकल तो 4-4 हैं, 3-3 है, डिफरेंट एंगल से, मतलब कैप्चर कर रखा है उन्होंने, फंक्शन ही कैप्चर कर रखा है, इस एंगल से उस एंगल से, ऐसे करके ऐसे जेस्चर बना के। तो ऑलरेडी वो डिस्टर्ब्ड है सारा सिस्टम। उसमें 4 लोग और 5 लोग और फैमिली के जुड़ के उसमें जो क्लिकिंग कर रहे होते हैं, फोटो क्लिक कर रहे होते हैं, विच इज़ very irritating for some people. The time which we have been provided as an opportunity to interact with each other, to share our opinion, हमारे अपने विचारों को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाई चांस जो मिला है, कभी कभार के लिए जो मिला है, उसको भी हम लोग जो है वो फ़ोन के चक्कर में उसको भी जो है वो प्रॉपर उसका जो इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके बाद अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बहुत ज़ोर से नहीं बोलना है, बहुत ज़ोर से नहीं बोलना, बहुत ज़ोर की रिंगिंग टोन नहीं रखनी है कि अचानक बजी तो है सब एकदम, मतलब सीवियर सा एक पैनिक क्रिएट हो जाए कि पता नहीं क्या हो गया जी। उसके बाद अगर जैसे मैं कंटिन्यूसली चैट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली किसी का, तो ज़रूरी नहीं है स्पॉन्टेनियसली दूसरी तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन जो है वो आपको नेगेटिव भी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए स्लो करें अपनी उसको सोचने को, थोड़ा सा ऐसा करें, थोड़ा काउंट करें, 10-20 तक काउंटिंग कर लें, तब तक आपका कुछ चीज़ें सेटल हो जाएंगी। देन रिस्पॉन्ड करें, नॉट रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि 57%, 58% जो US के सिटीजन्स हैं वो अपनी रिएक्शंस के ऊपर जो उन्होंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, उसके लिए रिग्रेट फील करते हैं, उसके लिए अफसोस मनाते हैं वो कुछ देर के बाद, जब उनको लगता है कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। उसके साथ ही ऐसा फोर्ब्स मैगजीन जो है उसका एक रिसर्च आई थी जिसमें ये रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 84% ऑफ द पीपल वाइल दे आर इन बिजनेस मीटिंग और ऑफिशियल मीटिंग, वो दे रिमेन बिजी ऑन टेक्सटिंग और चैटिंग और मेल्स को रिसीव करना और रिस्पॉन्ड करना, तो विच इज़ अगेन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, हमें किसी भी सोशल गैदरिंग को अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को शेयर करने का, अपने इमोशंस को अपनों के साथ शेयर करने का जो अवसर मिलता है, उसको इस फ़ोन, इस गैजेट के लिए उसको आप उसकी कीमत पे, आप इस गैजेट की कीमत पे उसको आप मतलब छोड़े ना, उसको मिस ना करें। ये कुछ नहीं है, ये वर्चुअल, सब आभासी दुनिया है, वो रियल दुनिया है। तो रियल दुनिया की तरफ जुड़ने का प्रयास करें और इस चीज़ को हम अवॉइड करें कि जब मैं किसी अपनों के साथ बैठा हूँ, या मैं किसी फंक्शन में बैठा हूँ, या मैं किसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, किसी मंदिर में बैठा हूँ, चर्च में बैठा हूँ, गुरुद्वारे में बैठा हूँ, तो मुझे कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। उससे सारी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस हैं उन मेडिकोज के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सबके लिए, जिनको इमरजेंसी में ही कॉल किया जाता है और इमरजेंसी में ही उनको जो है वो अटेंड करना पड़ता है, नहीं तो किसी की जान जा सकती है, तो वो उनके लिए एक्सेप्शन है। प्लस इसमें एक एक्सेप्शन है जो हमारे ट्रांसपोर्ट को देख रहे होते, चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्योंकि उनको बहुत अपडेट रहना पड़ता है, हर समय उनको अलर्ट रहना पड़ता है। बाकी सब इसको अवॉइड कर सकते हैं। आई प्रेफर टू स्विच ऑफ माई फोन at 9:30 in the evening and till 9 a.m. next morning. Almost 12 hours, 11-12 hours, I keep my phone on flight mode or switch off mode. ये मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं, मैंने कल ये महसूस किया और मैंने वो बात आपसे रख दी। फोमो जो है ना, वो उससे बचो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ नहीं मिस होगा जी हमारे से, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बिना रुक जाएगी। दुनिया नहीं रुकेगी, दुनिया चलती रहेगी, ना तो पहले रुकी थी, ना अब रुकेगी, ना आगे, ना रुक रही है, ना अब आगे रुकेगी। तो हम पर्सनल रिलेशन को और फेस टू फेस कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दें इंस्टेड ऑफ इस गैजेट के चक्कर में। बस ये इतने से मैनर्स जो हैं वो हमें आ जाए, बच्चों को पता लग जाए, यूथ को पता लग जाए, एडल्ट्स को पता लग जाए, तो चीज़ें काफ़ी जो है वो स्लो डाउन इन द सेंस कि थोड़ा साई ऑफ रिलीफ मिल सकती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही हैं, उनसे हम बच सकते हैं।
ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फेक भी हो सकती है। तो मेरा एक निवेदन ये है, नेगेटिविटी से बचने के लिए, फेक इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए अपने आप को स्टेबल करें और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ और आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ आप ऐड करें, और कोई चीज़ सजेशन मुझे देना चाहें वो भी आई वुड बी थैंकफुल टू यू, बिकॉज मैं उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है वो आपको टाइम टू टाइम आप सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।